हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो हमने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल होता है, जिस साइड से दो एंगल अटैच होते हैं उसको बेस कहते हैं, जिसके साथ 90 का एंगल अटैच होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। सेकंड, अगर इस एंगल को चेंज करते हैं हम तो बेस चेंज हो जाता है और परपेंडिकुलर। तो आपको याद होगा कि कल बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। और क्या सीखा था हमने सीखा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, रेशियो S for sin, C for cos, T for tan, C for cosec, S for sec और C for cot। tan sin बाई cos होता है, cot cos बाई sin होता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है एट B। ABC राइट एंगल एट B। AB is 24, BC is 7, इसमें हमें पता करना है साइन A और कॉस A। साइन C एंड कॉस C। ओके, तो देखिए यहां पे क्या है, पहले साइन A, एंगल इज A, फर्स्ट पार्ट, तो एंगल इज A। तो जैसा कि बताया था, जिस साइड से दो एंगल अटैच होंगे उसको क्या कहेंगे हम, बेस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बेस हुआ और जिससे एक एंगल अटैच होगा वो क्या होगा, P, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, H। अगर देखा जाए तो इसमें हमें सिर्फ दो चीजें पता है। सबसे पहले हम H निकालेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर 7 है हमारे पास, B इज 24। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 49, 24 इंटू 24 576, H स्क्वायर इक्वल टू 625। 625 is the square root of 25। तो ये कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता, यानी 625 का हमें एलसीएम करना है। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, ये 125, ये 25, ये पेयर बनते हैं। ये हम कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये ट्रिक्स। तो H इज 25। देखो, सबसे पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। अगर ये हम तीनों साइडें पहले पता कर लेते हैं तो अब से अगर हमें कुछ भी बोला जाए तो हम इजीली उसको फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ए, साइन क्या होता है? P बाई एच। P क्या है यहां पे? P is 7 and H is 25. ओके, तो सेकंड इज कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? B बाई एच। बेस इज 24, H इज 25। तो कितने सिंपल वे में हमारे दोनों पार्ट इजीली सॉल्व हो गए। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालनी हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज साइन सी। तो यहां पे एंगल क्या हो गया? अब हमारे पास ये एंगल नहीं होगा, एंगल क्या होगा? हमारे पास एंगल होता है सी। तो जैसे बताया था कि अगर एंगल चेंज हो रहा है, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो हमारे बेस परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो जाएगा अब हमारे पास बेस और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, और कोई चेंज नहीं होता। एंगल चेंज करने से सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो साइन सी, साइन सी, साइन क्या होता है? P बाई एच। तो P इज 24 और H क्या है हमारा? 25। ऐसे ही सेकंड कॉस सी। कॉस क्या होता है? B बाई एच। तो बेस इज 7 एंड H इज 25। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो अब करते हैं बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन, tan P माइनस cot R। तो पहले की तरह ही tan P, पहले हम tan P निकालते हैं। tan P मीन्स यहां पे tan P मतलब एंगल P होगा पहले हमारा। तो इसको हमने क्या मान लिया? tan P, यानी ये हमारा क्या होगा? एंगल। तो इस हिसाब से इस साइड से दो एंगल अटैच हैं, लाइक दिस। जिस साइड से दो एंगल अटैच होते हैं वो क्या होता है हमारा? राइट बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, दैट इज P। लेकिन यहाँ पे क्या मिस है? हमारे पास P तो है नहीं। तो अभी बताया था कि सबसे पहले काम क्या करना है? हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता करनी है ताकि हम इजीली फिर ये लगा सकें। तो H इज 13, P बेस इज 12। 13 का स्क्वायर 169 होता है, P B 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आके आएगा तो क्या होगा? माइनस, और ये 25 बचता है। P तो हमारे पास क्या आता है? 5। ओके, ऐसे क्या करा हमने? अपना P निकाल लिया 5। मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिपलेट्स भी होते हैं। अगर आप याद भी कर सकते हो कि अगर एक साइड 5 12 तो ये ट्रिपलेट्स भी कहलाते हैं। डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे।
तो टेन पी, तो टेन क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। पी कितना है हमारे पास 5 और बेस क्या है हमारे पास 12। अब हम निकालते हैं कॉट आर, आर मीन्स दिस एंगल। तो अब इसको यहां से शिफ्ट करके एंगल को यहां शिफ्ट कर देंगे। तो बताया था कि भाई जैसे जैसे एंगल चेंज होता है ऐसे हमारा बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास बेस और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। कॉट आर, तो कॉट क्या होता है बी बाई पी। तो बेस अब कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। हमें क्या करने के लिए बोला गया था, हमें बोला गया था tan p माइनस कॉट आर निकालो जी। तो tan p कितना है 5 बाई 12 माइनस कॉट आर कितना है 5 बाई 12। तो ये क्या हो गया आपस में माइनस होके 0, tan p माइनस कॉट आर। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या गिवन है, साइन ए इज 3/4 एंड कॉस ए एंड tan p हमें पता करना है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये ए, ये बी और ये सी। हमें साइन ए दिया हुआ है 3/4। तो सबसे पहले तो एंगल क्या है यहां पे ए, ये ए हो गया एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस, ये P और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। साइन ए होता किसके बराबर है P बाई एच। तो वैसे तो ये एक रेशियो है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप P हो गया हमारे पास 3 एंड H इज 4। अभी भी यहां पे बेस मिस है, तो इसको निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस थ्योरम। तो H इज 4, P इज 3, B ये 16, 9। तो कोई भी चीज इक्वल टू से ट्रांसफर होकर इधर की तरफ शिफ्ट होती है तो वो माइनस ट्रांसफर होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही अगर प्लस माइनस इधर जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा और प्लस इधर जाएगा तो वो माइनस। तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो 16 माइनस 9 दैट इज 7। तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है b। मीन्स हमारे पास b आ गया √7। हमें फाइंड आउट क्या करना था, cos a। बड़ा सिंपल हो गया। अब cos a, cos क्या होता है b बाई एच। तो बता दो क्या हुआ, बेस क्या है √7 और h क्या है 4। ऐसे ही tan a, tan क्या होता है p बाई b। तो tan p बाई b, p इज 3, बेस इज √7। सॉल्व। कितना आसान था।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो सो हमें करना कुछ नहीं है इसमें भी, ये भी पहले के जैसे क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है आपको कि जो 15 cot A है, 15 को 8 के यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड। इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो वापस ये क्या बन गया हमारे पास, cot A दे दिया हमें 8/15, मीन्स पहले की तरह ही दो साइड हमें यहाँ से पता पड़ जाएंगी, तीसरी हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे और देन इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड है सबसे पहले। ओके, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें गिवन है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस इक्वल टू कॉस बी। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि हमें इसमें कौन सा ट्रायंगल पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसने क्या बोला है, तो ये तो 90 का हो गया। अब नेमिंग करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 से कम वाले। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं। 90 से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो ये तो 90 का हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए हो सकता है और ये होगा हमारा बी। इसका नाम क्या होगा फिर, सी। क्योंकि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, अगर एक एंगल 90 का हो गया सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल 90 से कम के होंगे। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे हमारे, एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले हमें निकालना है कॉस ए। तो हमने क्या माना एंगल, इसको ये एंगल हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हो गया हमारे पास, इस साइड से दो एंगल अटैच हो गए, तो ये हो गया हमारे पास बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। यहां पे कॉस बी की भी बात कर रहा है, तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए सी बी, कॉस बी के लिए एंगल ही हो जाएगा हमारे। तो क्या होगा, बेस ये हुआ, पी ये हुआ और एच ये हुआ। तो अब कॉस ए देखते हैं, कॉस ए क्या होता है। कॉस ए, इसमें कॉस ए क्या होता है, किसके बराबर होता है, बी बाई एच के। तो बेस क्या है, ए सी, और एच क्या है हमारे पास, ए बी। मीन कॉस ए क्या है हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, कॉस बी, कॉस बी क्या होगा, बी अपॉन एच। बेस क्या है हमारे पास इस बार, बी सी। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस इज ए बी। तो हमारे पास कॉस बी क्या आया, बी सी अपॉन ए बी। लेकिन हमें गिवन क्या था, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें गिवन था कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी क्या है हमारे पास,
BC अपॉन AB। तो दोनों डोमिनेटर सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC इक्वल टू BC इस ट्रायंगल में हमारे पास, यानी कि ये ट्रायंगल तो एक ही थे, आपको समझाने के लिए क्या करा था हमने, एंगल अलग अलग लिए थे। तो यहां से क्या आ रहा है कि भाई इसका AC और BC क्या है, बराबर, यानी कि ये साइड इसके बराबर है, यानी कि इसमें जो P और B क्या है आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें दो साइडें बराबर हैं। जिस ट्रायंगल में दो साइडें बराबर होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलिस ट्रायंगल्स, यानी ये दोनों साइडें क्या आपस में बराबर हैं। तो साइड बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या बराबर होते हैं। AC के सामने कौन सा एंगल जा रहा है, जहां पे इस AC के दोनों एंड्स मिल रहे हैं जाके वहां पे क्या है, B, तो ये क्या होगा एंगल B। BC है, BC के एंड जहां जाके मिल रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, एंगल A। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, यही हमें प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 तक करे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।